हेलो दोस्तों, स्वागत है टिक चार्ट यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डाउ थ्योरी के बारे में। इसको हम लोग चार्टिंग पे कैसे इसको डिकोडिंग कर सकते हैं। जैसे डाउ थ्योरी को डायरेक्टली अगर हम लोग चार्टिंग पे, तो कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसको डाउ थ्योरी को बनाया जा सके, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ स्कैनर के साथ कि इसको कैसे हम लोग इसका स्कैनर बना सकते हैं और उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। डाउ थ्योरी इक्वल्स टू 3 मेन कॉन्सेप्ट: प्राइमरी ट्रेंड्स, सेकेंडरी ट्रेंड्स एंड माइनर ट्रेंड्स। प्राइमरी ट्रेंड्स वो होते हैं जो मंथली टाइम फ्रेम पे देखा जाता है, और वीकली टाइम फ्रेम पे सेकेंडरी ट्रेंड देखा जाता है। लास्ट वन माइनर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाता है। ये स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये जब एक बार एंट्री कर लेते हैं तो आपको शायद से एग्जिट एक स्विंग का हाई भी मिल सकता है, या तो वो 1.5 ईयर तक भी चल सकता है। क्योंकि हम लोग इसमें ये नहीं है कि एक स्विंग का मोमेंटम कैप्चर कर लिया, वहाँ से बाहर निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसमें एकदम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रॉफिट में ऑलरेडी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है, तो उसको जितने देर वो ट्रेंड चलता रहेगा हम लोग उसके साथ चल सकते हैं। इसको हम लोग चार्टिंग में इसका स्कैनर बनाएंगे और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसकी भी थ्योरी में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर सुन लीजिए। हम लोग जो भी थ्योरी यहाँ पे बात कर रहे हैं और जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो भी समझा रहा हूँ, तो वो सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिस्की हो सकती है, तो अपना खुद का रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो अभी इसमें डाउ थ्योरी को ये हम लोग क्यों यूज़ करें, वाई यूज़ डाउ थ्योरी, क्यों इसी थ्योरी को आप लोग क्यों यूज़ करना चाहिए। तो उसका 2 मेन रीज़न है। अवॉइड फॉल्स सिग्नल्स। फॉल्स सिग्नल हम लोग इसमें से क्यों अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर एक टाइम फ्रेम पे, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे कोई EMA वगैरह लगा के हम लोग ट्रेड करते हैं, तो हम लोग एक टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है कि नहीं है। जब हम लोग 3 टाइम फ्रेम से, जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब पुल बैक के बाद जब हम लोग एंट्री लेंगे, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। फॉल्स सिग्नल रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ से। दूसरा मेन बेनिफिट होता है डाइव विद द मोमेंटम। हम लोग जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, वीकली पे भी बुलिश है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग पुल बैक के बाद एंट्री कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी मंथली और वीकली पे दोनों टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो ये जो मोमेंटम साथ में लेके चल रहे हैं, उसी मोमेंटम में हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी मैं इसका स्कैनर पहले से बना के रखा हूँ, तो हम लोग उसका इम्पोर्टेंस पहले हम लोग समझने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाया। तो चलिए हम लोग चार्टिंग वेबसाइट पे चलते हैं और उसके बाद इसको स्कैनर को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको आप लोग कैसे अपने स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा स्कैनर रेडी किया है। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। आप ये ध्यान में रखिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जितना सिंपल होगा ना, शायद से उतना ज़्यादा प्रॉफिट देती है। जितना आप लोग ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे, जितना ज़्यादा मैथमेटिकल कंडीशंस में पड़ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग एकदम सेफ और स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाए हैं EMA 20 क्रॉस अबाउ द 50। जब डेली टाइम फ्रेम पे EMA 50 को क्रॉस कर रहा होगा, जैसे EMA क्रॉस ओवर समझ लीजिए, जब 20 EMA 50 EMA को क्रॉस कर रहा है, तो तब हम लोग एंट्री प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद पहले से कौन से कंडीशंस इसमें मीट होने चाहिए, जैसे वीकली काउंट, मतलब पिछले 5 वीक का जो EMA 20 है 50 से ग्रेटर देन होना चाहिए। और इसी तरीके से मंथली काउंट
पिछले 2 महीने में EMA 20 मंथली EMA 50 से नीचे ना हो, मतलब लास्ट 2 मंथ में EMA 20 मंथली 50 से ऊपर होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस इसलिए क्यों यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज किया गया है, इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ट पे मैं समझा देता हूँ कि ये यहाँ पे काउंट फंक्शन क्यों यूज किया। डायरेक्ट भी जैसे वीकली EMA 20 ग्रेटर देन वीकली EMA 50 भी लिख सकता था, लेकिन उसमें एक वहाँ पे थोड़ा हमारा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, इसलिए से मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। उसका आगे जब चार्ट ओपन करेंगे तो वहाँ पे बता दूंगा। जैसे मैं कोई भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ, टोरेंट फार्मा, तो यहाँ पे मैंने उसका जो टेम्पलेट है उसमें कौन से EMS लगे हुए हैं उसका भी मैंने टेम्पलेट बना के रखा है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो समझ गए तो बस है, फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये जो रेड लाइंस दिख रही हैं, ये दोनों रेड लाइंस मंथली EMA, ये 50 वाला है, ये 20 वाला है। इसी तरीके से ये 2 वाइट EMS हैं, ये वीकली EMA 20 है ऊपर वाला, नीचे वाला वीकली EMA 50 है। और ये दोनों, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये इसमें से डेली EMA 20 ऊपर वाला है, डेली EMA 50 नीचे वाला है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने काउंट फंक्शन को यूज़ करने का यही मेरा प्रोसेस था। यहाँ पे देखिए मंथली EMA भी बुलिश था और डेली EMA भी एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे वीकली EMA क्रॉस कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से लेके, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, वीकली EMA जब क्रॉस ओवर कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट हुआ है। तो आप लोग कहाँ स्टॉप लगा सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे लगाओगे तो भी फिर भी ये एकदम से मूवमेंट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वीकली और मंथली दोनों एक दूसरे के ऊपर है और यहाँ पे कहीं पे क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे SL बहुत टाइट लगेगा, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ कहीं पे आप लोग स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। ये लेवल पे आपकी एंट्री हो रही है, ये लेवल पे आप लोग स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस छोटा दे देगा, अगर ऊपर की साइड मूव करना है तो वो आपको मूव दे देगा, अगर नहीं भी चला तो आप लोग एंट्री प्राइस के लेवल पे या उससे थोड़ा नीचे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोग यहाँ से इजीली निकल सकते हैं। इसीलिए वो वीकली EMA जब क्रॉस कर रहा होगा उस टाइम पे हमारे को ट्रेड नहीं चाहिए, हम लोगों को ऐसे जगह पर ट्रेड चाहिए जहाँ पे पहले से ही वीकली और मंथली दोनों एक दूसरे के ऊपर पहले से क्रॉस ओवर करके ट्रेड करने चाहिए EMS दोनों। उसके बाद से एक पुल बैक आएगा, वहां पे हम लोग पुल बैक एंट्री करेंगे लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे। जब बुलिश है स्टॉक, अभी माइनर ट्रेंड में एक पुल बैक आया है, उसके बाद क्रॉस ओवर कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस टाइट लगा सकते हैं आप। इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। अभी इसको ट्रेड आप लोग एंट्री और स्टॉप लॉस का तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग एग्जिट कैसे कर सकते हैं। एग्जिट जब तक EMA 2050 के नीचे ना आ जाए डेली टाइम फ्रेम पे, हम लोग एंट्री के लिए तो तीनों EMS को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट एक ही EMA पे होगा, क्योंकि जब 20 EMA 50 को डेली में क्रॉस कर रहा है तो ये सबसे फास्ट मूविंग एवरेज होता है जो डेली टाइम फ्रेम पे जो चल रहा होता है। तो ये सबसे पहले यही क्रॉस ओवर करेगा इस तरीके से। तो आप लोग एंट्री के टाइम पे तीनों EMS देख रहे हैं, एग्जिट के टाइम पे सिर्फ एक EMA का कंसिडर करके वहां से एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो डाउ थ्योरी का हम लोग एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ पे चलते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आगे भी इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।